फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक ट्रेज़री ऑफ़िसर थे, कोई हुँ, सांवले से मोटे करके एक, हुँ, तो वो मेरे से बदतमीज़ी से बात की जैसे कि नाम अनाउंस हुआ, मैंने बोला कि, तो मैंने बोला मेरा माइक चूँकि भाई साहब लेने गए, लेके आएँगे तो मैं गाते हुए मंच पे चढ़ूँगी, 2 मिनट रुक जाइए। तो वो मेरे को एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे मार देंगे अभी, मतलब इतना उनका पावर का जो मतलब बोलते हैं ना कि उफान लोग, मार रहा था घर में। हाँ, हुँ, बोले कि ठीक है तो नाम अनाउंस हो गया है, चलिए, 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 मतलब बहुत, मैं तो बहुत नॉ मतलब बोल ही नहीं पा रही हूँ वैसे हुँ, जिस हुँ, हुँ। लहजे में उन्होंने बोला था। चलिए, 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 चलिए। मैं बोली कि 2 मिनट रुकिए, मेरे भाई साहब आते हैं माइक लेके तो मैं चढ़ूँगी गाते हुए। तो बोलते हैं, ठीक है तो आप नहीं चढ़िएगा तो हम किसी और को चढ़ा देते हैं मंच पे गाने के लिए। ऐसे बोल रहे हाँ, थे? ऐसे बोले, ठीक है तो हम तब तक किसी और को चढ़ा देते हैं। तो अरे किस बात की पढ़ाई-लिखाई आपने करके वहाँ गए कि आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। करेक्ट। ये सब बर्दाश्त करते हुए मैं मंच पे चढ़ी, गाने गाई, सब कुछ चल रहा था। मैं मतलब अंदर से तो मैं दुखी जाते ही साथ ही हो गई थी वो हुँ, ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं फिर वहाँ गई। फिर अचानक जब पब्लिक बहुत एन्जॉय कर रही, मैं बहुत सारे अपनी फ़िल्मों के गाने गा रही हूँ, पिया जी की मुस्की या तनी देखल करी, जो 4-5 गाने हुँ, का करेक्ट। 2-2 4-4 लाइन 5 लाइन हुँ, गा हुँ। रही थी। फिर अचानक से जैसे एंड होता है तो मुझे लगता है 2 मिनट या 3 मिनट बाद अचानक से पता चलता है कि कार्यक्रम बंद करना है, मतलब अचानक से। हुँ। अरे वो अतीक अहमद का एनकाउंटर हो गया है, जल्दी से प्रोग्राम बंद करना है। ऐसा बोला गया हाँ, आपको? ऐसा मुझे बोला गया, जो आप देखे हुँ, होंगे वीडियो में स्पष्ट करेक्ट। दिख रहा है कि हुँ, अधिकारी थे और वो एंकर वो, तो चूँकि मेरे भाई भी पीछे से दौड़ के आए कि भाई क्या मतलब, जैसे कि हमको बोलिए जब हम ऑलरेडी बोल ही दिए हैं कि बंद करना, फिर आप क्यों उसको जाके मंच हुँ, पे ऐसे हुँ। मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको गाने दीजिए। लेकिन फिर भी कोई नहीं, तो बोले अरे ऐसा-ऐसा हो गया, जल्दी 1-2 गाना गा के जल्दी प्रोग्राम बंद कीजिए। तो फिर मैं जैसे ही अनाउंस की, मैं पर्सनली कि कुछ इश्यूज़ के कारण अभी मैं बोल ही रही हूँ, आपने देखा होगा तब तक वो एंकर आके मेरे को उँगली दिखा के गंदे तरीके से, गाना गाओ, बोल क्यों रही हो? जल्दी गाना गा के खत्म करो, जल्दी गा मतलब बहुत ही उँगली दिखा-दिखा के, आपने देखा माइक में ऐसे हुँ, पीछे हुँ। कर रही हूँ ताकि उसकी बंदे की आवाज़ ना आवाज़ आए। नहीं आए, ताकि मैं तो अपने साइड से बहुत बचा रही थी कि मतलब मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा इतना, वो झमेला हो, अपने जिला हाँ, का बात है। जी, मैं तो खुद ही बचा रही थी कि यार ठीक है, मतलब मेरे पास इतना पेशेंस है, इतना धैर्य है, मैं मेरा धैर्य जो है मतलब मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं पता है कि कितना धैर्य है। हुँ, हुँ। अब सोचिए तो धैर्य ही था ना मेरा कि जो करेक्ट, बैक स्टेज बोले किसी और को, मैं अगर दूसरा आर्टिस्ट होता तो बोलता ठीक है काम करिए मैं जाती हूँ, आप किसी और को ही चढ़ा दीजिए। हाँ, ठीक है, ओके, ओके ऐसे हाथ देते हुए करेक्ट। मैं आया कर रही हूँ, हाँ, ठीक है, ओके, ओके, हाँ, हाँ, तो मैं चिल्ला अरे यार ये क्या बदतमीज़ी है यार। अब उस समय मेरा और ऊपर से माइक भी मतलब मैंने नीचे से ऊपर की हुँ, ले हुँ। लिया गया फिर फिर एक मतलब साहब आकर माइक लेके जाते हैं। हाँ, नहीं तो फिर क्या हुआ कि अब वो आके इतना गंदे तरीके से बिहेव करने लगे कि जो मतलब हुँ, वहाँ पे हुँ। आए मेरे भाई बोले कि चलिए मतलब जब सम्मान ही नहीं हो रहा है तो फिर मैं ज़बरदस्ती माइक वो ली कि नहीं, नहीं मैं ऐसा इतना मतलब मैं तो अपमान सह ही रही थी ना बहुत देर से। फिर हुँ, मेरा हुँ। आँखों से मेरे लिटरली आँसू गिरने लगे कि यार इस तरह से मतलब मेरा अपमान, वो भी मेरे जैसे आर्टिस्ट का। जिसका मैंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, मैंने किसी का यहाँ प्रशासन का या इस एंकर का क्या बिगाड़ा है? मैं तो करेक्ट। जानती भी नहीं हूँ, मैं तो हुँ, पहली बार मिली हूँ, चाहे जो प्रशासन में जो भी लोग हैं, उनसे भी पहली बार ही मतलब रूबरू हुई हूँ। हमारा जो घर है ब्लॉक कॉलोनी में पहले था सरकारी आवास, हमारे हुँ। पिताजी बड़े बाबू थे, जो कि अभी 2 साल पहले कोरोना में नहीं रहे, स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ सिंह जी। उनके जाने के बाद पिताजी के हम लोग ऐसे ही 1.5 साल बहुत डिप्रेशन में रहे पूरी फैमिली। अभी भी देखिए ऐसा नहीं है कि हम रोज़-रोज़ तो कहीं कह नहीं सकते कि हमें दुःख है, लेकिन ऐसा करेक्ट। कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन हमें हमारे पिता की याद नहीं आती है, ठीक है? तो ऊपर से हम सब तो बच्चे ही हैं अभी सब, जो भी है, और अपने हमारी फैमिली को गोपालगंज में हर एक जो इंसान जो हमारे साथ रहा है, हमारे घर आया, हर कोई जानता है कि प्रियंका सिंह की फैमिली कैसी है। बहुत ही ईमानदार लोग हैं हम लोग, अपने कर्म पे विश्वास करने वाले हैं, अपने मेहनत से आगे बढ़े हैं, जो भी हैं, और जनता पब्लिक का जो आशीर्वाद है उनकी वजह से। तो इस तरह से आरोप लगाना कि सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रियंका सिंह और उनके भाई जो हैं वो लिखते हैं जिलाधिकारी। और वो बार आपका गाना देखा गया तो लोकप्रियता का तो बात ही नहीं है। मतलब ये बताइए कि मुझे सस्ती लोकप्रियता वो भी गोपालगंज में मैं लूँगी, वो भी थावे महोत्सव के मंच पे। गोपालगंज की जनता तो मुझे बचपन से जानती है। वो ये बताना चाहते हैं कि मतलब प्रियंका सिंह गलत है और हम प्रशासन सही है। और जबकि वो सबसे देखिए दुःख की मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारा कुछ कहने को है, लेकिन मैं अपने तो हम चूँकि पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के ही डीएम हुँ, बने हुँ। होंगे, ऐसा नहीं है कि, और हम लोग इस पद का बहुत सम्मान करते हैं। किसी भी पद का हम सभी फैमिली वाले बहुत सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था की बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन एक जिलाधिकारी को इतनी फुर्सत है कि वो बैठ के अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक से पर्सनली लोगों को वीडियो भेज रहे हैं और मतलब
आप भेजिए बेशक, लेकिन जो सही है वो भेजिए ना। चूँकि आपने मुझे अतिथि कलाकार के तौर पर पर्यटन विभाग ने बुलाया, तो किसी भी जिला प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई महोत्सव या सरकारी कार्यक्रम, आतिथ्य दे कम से कम हाँ, उनको। तो अगर कोई आता है तो आप 1 ग्लास पानी तो पूछिए। मतलब ये तो किसी भी आर्टिस्ट को पूछना चाहिए। हुँ। मेरी जगह बेसिक कोई है। भी होता है, एक बेसिक ये जो बिहार का कल्चर है कि हमारे यहाँ एक कटसी है बिहार में, कि इसी के लिए जाना जाता है। मत कि भाई बिहार में जो है वो बहुत इज़्ज़त सम्मान के साथ नारियों का बड़ा सम्मान है। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का लोगो लगा हुआ है वहाँ, और वहाँ पे एक बेटी को ही आप बेइज़्ज़त कर रहे हैं, तो आप 1 क्या? गिलास पानी नहीं दिया गया नहीं, आपको? 1 ग्लास पानी तो मतलब दूर की बात है, कोई प्रशासन से एक कहावत है ना कि एक मैं बोलूँगी तो फिर इस पे भी एक नया वो अरे विवाद हो बोलिए ना, कोई जाएगा। बात नहीं। हाँ। जैसे गाँव में नहीं बोलते हैं कि उनका द्वार पर वो कुत्ता भी ना हाँ, जावे। हाँ, हाँ, हाँ। एगो बोला जाता है ना गाँव में, तो एक वो माने कहने का मतलब है कि कुकुर ना जाई। हाँ, ना जाई तो वैसे बा कि हमरा के वो एगो एथियो ना पूछे आइल, जैसे ना होला कि हुँ। माने कि प्रशासन के माने कि एक मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, इस शब्द हुँ, का हुँ। प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये मैं मजबूरी में कह रही हूँ, जैसे कहावत है ये, हुँ, हुँ। मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहावत है। मंच पे क्या उसको शौक है कि वो रो के अपनी खुद की बेइज़्ज़ती करवाए? मतलब रोना क्या मतलब, जैसे मैं अभी रोना चाहूँ तो मैं रो सकती हूँ? नहीं रो सकती, क्योंकि मुझे अभी रोना नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब रोना वैसे रोना को ऐसा मज़ाक की, और उनके जो कुछ जो चाटुकार टाइप के जो लोग हैं, जो जिला प्रशासन के, वो हाँ, हाँ सर, आप जैसा डीएम तो मतलब यू आर मतलब आउटस्टैंडिंग, यू आर डूइंग वेरी गुड। डीएम साहब तो वो उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे 4 हैं। पोस्ट आया है प्रशासन की तरफ हाँ, से। मतलब और सबसे एक मतलब मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं मिल पा रहा है कि मैं किस शब्द से ये आपको बताऊँ कि इतनी ओछी मानसिकता जो है प्रशासन की है कि वो वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं। ट्विटर पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब, जो भी उनके हुँ, जो हुँ। सोशल अकाउंट्स हैं, तो उसमें वीडियो एडिट करके डाल के ये बता रहे हैं कि देखिए हमने तो उनको बहुत टाइम दिया था, वो बिना मतलब का रोने लगी। मैं 3 घंटे वहाँ पर थी, कोई भी ग्लान पानी तक नहीं पूछा, खाना-पीना तो बहुत दूर की बात है, कोई झाँकने तक नहीं आए कि प्रियंका सिंह आ गई हैं कि नहीं आई हैं कि क्या है? जैसे हाँ, एक नेहा अधिकारी थी जो हुँ। उनको दिया, मतलब एक वो फीमेल थी, वो बेचारी तो खुद ही मतलब डर रही थी। हम एक रास्ते से जा रहे थे, बोली अरे नहीं इधर से नहीं, इधर से चलते हैं, तो बोला अरे नहीं इधर सर बहुत डर होता है, तो हमारे भाई ने बोला अरे चलिए मैं हूँ ना, सोचिए। प्रियंका सिंह मंच पर खड़ी होकर कहती हैं कि हमको 2 मिनट दीजिए और उसके बाद प्रियंका सिंह को 2 मिनट नहीं दी जाती है। मीडिया में खबरें चलती हैं, आप तक वो सारी खबरें पहुंच गई होंगी, लेकिन जब किसी गोपालगंज की बेटी पर कोई आवाज़ उठाए, गोपालगंज की बेटी किसी बहुत बड़े मंच पर रोने लगे, तो हमको लगता है कि हम क्षेत्रवादी हो जाते हैं। हम गोपालगंज के हैं, हमने सोचा कि प्रियंका से बात करना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि जब भी हम भोजपुरी के अस्मिता की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि भोजपुरी आगे काहे नहीं बढ़ पा रहा है, तब हमें ये याद आना रहना भी चाहिए और आना भी चाहिए कि प्रियंका सरीखे लड़कियों को, जिन्होंने विश्व भर में अपना नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने भाषा का नाम रोशन किया है, उनके साथ क्या हुआ था। प्रियंका, सीधा बात है, आप इमोशनल हुई, ये सब हम नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन बस जो उसके बाद कोई प्रशासन आके कुछ अभी तक बात हुआ है कि नहीं हुआ, अपडेट क्या है इस पे? देखिए बाकी सारी चीज़ें तो आप सब जानते ही हैं जो पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। अभी तक तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई तो जो एंकर हैं उन पे नहीं हुई है, और डीएम साहब तो वो उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं 4 कि पोस्ट आया है प्रशासन की तरफ हाँ, से। मतलब और सबसे एक मतलब मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं मिल पा रहा है कि मैं किस शब्द से ये आपको बताऊँ कि इतनी ओछी मानसिकता जो है प्रशासन की है कि वो वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं। ट्विटर पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब, जो भी उनके हुँ, जो हुँ। सोशल अकाउंट्स हैं, तो उसमें वीडियो एडिट करके डाल के ये बता रहे हैं कि देखिए हमने तो उनको बहुत टाइम दिया था, वो बिना मतलब का रोने लगी। तो ये एक निहायत ही एक शर्मनाक जो है ये मतलब इस बात है। मतलब रोने को भी एक्टिंग समझा जा रहा है कि ये देखिए ड्रामा कर रही हैं, रो रही अरे ये बताइए कि कोई कलाकार जो है वो मंच पे क्या उसको शौक है कि वो रो के अपनी खुद की बेइज़्ज़ती करवाए? मतलब रोना क्या मतलब, जैसे मैं अभी रोना चाहूँ तो मैं रो सकती हूँ? नहीं रो सकती, क्योंकि मुझे अभी रोना नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब रोना वैसे रोना को ऐसा मज़ाक की, और उनके जो कुछ जो चाटुकार टाइप के जो लोग हैं, जो जिला प्रशासन के, वो हाँ, हाँ सर, आप जैसा डीएम तो मतलब यू आर मतलब आउटस्टैंडिंग, यू आर डूइंग वेरी गुड। वी डोंट मतलब आपके ऐसा मतलब डीएम नहीं आपके देखा है। जैसा हम हाँ, मतलब वी हैव नॉट देखा ही सीन नहीं डीएम है, लाइक यू। यस हाँ। लाइक यू, एंड देयर आर सो मेनी कमेंट्स कमिंग फ्रॉम मतलब सोशल मीडिया की, मैं क्या बोलूँ, और यही सब चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे अभी 1-2 दिन पहले पता चला कि वो लोगों से पूछवा रहे हैं कि अच्छा ये पूछ पता करिए कि वो 2 मिनट में ऐसा क्या बोलना चाहती थी? हुँ, हुँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले
कुछ मतलब अच्छा, एक थोड़ा बताइए ना सही में क्या बोलना था वो 2 मिनट नहीं, में? नहीं 1 सेकंड वही मैं बता रही हूँ। हुँ। देखिए, पहले से तो मेरा जो अपमान होते आ रहा था बैक स्टेज से, आप सभी को पता है कि एक अधिकारी ने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ हुँ, हुँ। स्टेज पे जाने के लिए। करेक्ट। तो चूँकि हर कलाकार का एक रूल है कि हम इस तरह से स्टेज पर एंटर हाँ, हाँ, करेंगे। हाँ। तो मैं ऑलमोस्ट टाइम जहाँ पे जैसे पीछे से जो जो आप बहुत एंटर कर सारी रही जो थी, हाँ। हाँ, बदसलूकियाँ तो हो ही रही थी। मैं पहुँची तो मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा गया पीने के लिए। जैसे मान लीजिए आम तौर पे चलिए मान लेते हैं कि सारी बातें एक तरफ रखते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई आता है, जैसे गोपालगंज तो मेरा ही घर है, लेकिन चूँकि अब मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ, मैं मुंबई रहती हूँ या दिल्ली जहाँ भी ऑलमोस्ट मुंबई। तो चूँकि आपने मुझे अतिथि कलाकार के तौर पर पर्यटन विभाग ने बुलाया, तो किसी भी जिला प्रशासन का एक कर्तव्य होता है कि अगर कोई महोत्सव या सरकारी कार्यक्रम आतिथ्य दे कम से कम हाँ, मतलब। तो अगर कोई आता है तो आप 1 ग्लास पानी तो पूछिए कि मतलब ये तो किसी भी आर्टिस्ट को हुँ, हुँ, पूछना चाहिए। हुँ। मेरी जगह बेसिक कोई है। भी होता है, एक बेसिक ये जो बिहार का कल्चर है कि हमारे यहाँ एक कटसी है बिहार में कि इसी के लिए जाना जाता है। मत कि भाई बिहार में जो है वो बहुत इज़्ज़त सम्मान के साथ नारियों का बड़ा सम्मान है और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का लोगो लगा हुआ है वहाँ और वहाँ पे एक बेटी को ही आप बेइज़्ज़त कर रहे हैं। तो आप 1 क्या गिलास पानी नहीं दिया गया नहीं, आपको? 1 ग्लास पानी तो मतलब दूर की बात है, कोई प्रशासन से एक कहावत है ना कि एक मैं बोलूँगी तो फिर इस पे भी एक नया वो अरे विवाद हो बोलिए ना कोई जाएगा। बात नहीं। हाँ। जैसे गाँव में नहीं बोलते हैं कि उनका द्वार पर वो कुत्ता भी ना हाँ, जाता। हाँ, हाँ, हाँ। एगो बोला जाता है ना गाँव में तो एक वो माने कहने का मतलब है कि कुकुर ना जाई। हाँ, ना जाई तो वैसे बा कि हमरा के वो एगो एथियो ना पूछे आइल जैसे ना होला कि हुँ। माने कि प्रशासन के माने कि एक मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, इस शब्द हुँ, का हुँ। प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी लेकिन ये मैं मजबूरी में कह रही हूँ, जैसे कहावत है ये, हुँ, हुँ। मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहावत है। तो कोई भी एक ग्लास पानी तक पूछने नहीं आया, ना ही मैं जहाँ पर जैसे मैं बैठी थी जो भी सोफ़ा था, वो टेबल इतना गंदा मतलब डब्बे खा के मिठाई के या ग्लास पानी पी के पूरा बिखरा हुआ था गंदे तरीके से। वो भी साफ़ किसी ने जैसे होता है ना कि चलो आप 5 मिनट बाद 10 मिनट चलो आधे घंटे बाद भी कोई आके साफ़ कर दे, पूछ दे, वो भी नहीं मैं 3 घंटे वहाँ पर थी। कोई भी ग्लान पानी तक नहीं पूछा, खाना-पीना तो बहुत दूर की बात है, कोई झाँकने तक नहीं आए कि प्रियंका सिंह आ गई हैं कि नहीं आई हैं कि क्या है, जैसे हाँ, एक नेहा अधिकारी थी जो हुँ। उनको दिया मतलब एक वो फीमेल थी, वो बेचारी तो खुद ही मतलब डर रही थी। हम एक रास्ते से जा रहे तो बोले, "अरे नहीं, इधर से नहीं, इधर से चलते हैं।" तो बोला, "अरे नहीं, इधर सर बहुत डर होता है।" तो हमारे भाई ने बोला, "अरे चलिए, मैं हूँ ना, सोचिए।" मतलब अब करेक्ट। उनको भी मतलब फीमेल थी बेचारी, उनको भी डर था, सुरक्षा व्यवस्था उनको भी देना चाहिए, मुझे भी नहीं दी, तो फिर भी हम लोग लेकिन पहुँचे महोत्सव तक। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी और ये सब हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो मेरा घर है, कोई बात नहीं। फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक ट्रेज़री ऑफ़िसर थे, कोई हुँ, सांवले से मोटे करके एक, हुँ। तो वो मेरे से बदतमीज़ी से बात की, जैसे कि नाम अनाउंस हुआ, मैंने बोला कि तो मैंने बोला मेरा माइक चूँकि भाई साहब लेने गए, लेके आएँगे तो मैं गाते हुए मंच पे चढ़ूँगी, 2 मिनट रुक जाइए। तो वो मेरे को एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे मार देंगे अभी, मतलब इतना उनका पावर का जो मतलब बोलते हैं हुँ, ना कि उफान लोग मार रहा था घर में। हाँ, हुँ। बोले कि ठीक है तो नाम अनाउंस हो गया है चलिए, चलिए, चलिए मतलब बहुत मैं तो बहुत नॉ मतलब बोल ही नहीं पा रही हूँ वैसे हुँ, जिस हुँ, हुँ। लहजे में उन्होंने बोला था। चलिए, 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 चलिए। मैं बोली कि 2 मिनट रुकिए, मेरे भाई साहब आते हैं माइक लेके तो मैं तो चढ़ूँगी गाते हुए। तो बोलते हैं, "ठीक है तो आप नहीं चढ़िएगा तो हम किसी और को चढ़ा देते हैं मंच पे गाने के लिए।" ऐसे बोल रहे हाँ, थे। ऐसे बोले, "ठीक है तो हम तब तक किसी और को चढ़ा देते हैं।" मैं उनको देखते रह गई, मैं बोली कि मतलब मैं एकदम आश्चर्य मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया, आप सोचिए। हुँ, मैंने सोचा कि मैं उनसे बोलूँ कि ठीक है सर आप एक काम करिए आप किसी और को ही चढ़ा लीजिए, मैं चली जाती हूँ। आप समझ करेक्ट। रहे हैं ना ये हाँ। बहुत बड़ा ये भी आप किसी को आर्टिस्ट को ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपने एहसान कर दिया। हुँ, 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 हुँ। आप मतलब एक कलाकार को इस तरह से पेश आना किसी वो भी पदाधिकारी के द्वारा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही बोलते बात हैं है। कि पढ़े लिखे लोग बहुत अरे किस बात की पढ़ाई लिखाई आपने करके मांगा है कि आपको तमीज नहीं है बात करने की। करेक्ट। ये सब बर्दाश्त करते हुए मैं मंच पे चढ़ी, गाने गाई, सब कुछ चल रहा था। मैं मतलब अंदर से तो मैं दुखी जाते ही साथ ही हो गई थी वो हुँ। ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं फिर वहाँ गई। फिर अचानक जब पब्लिक बहुत एन्जॉय कर रही, मैं बहुत सारे अपनी फ़िल्मों के गाने गा रही हूँ, पिया जी की मुस्की या तनी देखल करी, जो 4-5 गाने हुँ, का 2-2 करेक्ट। 4-4 लाइन 5 लाइन हुँ, गा हुँ। रही थी। फिर अचानक से जैसे एंड होता है तो मुझे लगता है 2 मिनट या 3 मिनट बाद अचानक से पता चलता है कि कार्यक्रम बंद करना है, मतलब अचानक से। हुँ, और तो फिर भी मैंने मतलब मतलब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यार अभी तो पब्लिक इतने गाने डिमांड करी, अभी तो मैं चढ़ी मुश्किल से 30 मिनट हुआ होगा। हुँ। मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं लेकिन इतना याद है कि 30 से 35 मिनट ही हुआ होगा। जो भी मिनट उससे भी मतलब नहीं है, हुँ, आप मेरे हुँ। को 5 ही मिनट दो, मुझे मतलब नहीं है उससे। मतलब इस बात से हुआ कि ठीक है आपने बंद करने बोला, हमने भी माना सहर्ष स्वीकार किया। करेक्ट, हाँ। हमारे भाई ने अनाउंस किया कि जिला प्रशासन से वो खबर हुँ, आया कि 1 या 2 गाना गा के प्रोग्राम को समाप्त किया जाए।
तो अब चूँकि पब्लिक बहुत गाने डिमांड कर रही थी कि ये गाना गाइए, वो गाना गाइए, तो हमें सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि पब्लिक बहुत ही पीछे थी, मतलब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। हुँ। तो हमने बोले क्या बोल रहे हैं, मतलब हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम करेक्ट, तो सही बात। पब्लिक के लिए हैं और हम हाँ, उन्हीं हाँ। से हैं। हुँ, हमारे हुँ। जो श्रोता हैं, जो हमें सुनते हैं, हम तो उन्हीं की बदौलत है ना। करेक्ट, करेक्ट। तो हम सुन नहीं पा रहे थे फिर, तो बोला हाँ, क्या बोल रहे हैं, मतलब 1-2 सेकंड जो भी हुँ, उसमें हुँ, लगा, हुँ। फिर तब तक अ, नीचे से एक अधिकारी आए और जो एंकर आपने देखा होगा जो थी, हुँ। वो आके मंच पे कि मेरे बोले कि अरे वो अतीक अहमद का एनकाउंटर हो गया है, जल्दी से प्रोग्राम बंद करना है। ऐसा बोला गया हाँ, आपको? ऐसा मुझे बोला गया, जो आप देखे होंगे हुँ, वीडियो में स्पष्ट करेक्ट। दिख रहा है कि हुँ, अधिकारी थे और वो एंकर वो। तो चूँकि मेरे भाई भी पीछे से दौड़ के आए कि भाई क्या मतलब, जैसे कि हमको बोलिए, जब हम ऑलरेडी बोल ही दिए हैं कि बंद करना, फिर आप क्यों उसको जाके मंच हुँ, पे ऐसे हुँ। मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको गाने दीजिए। लेकिन फिर भी कोई नहीं, तो बोले अरे ऐसा-ऐसा हो गया, जल्दी 1-2 गाना गा के जल्दी प्रोग्राम बंद कीजिए। तो फिर मैं जैसे ही अनाउंस की, मैं पर्सनली कि कुछ इश्यूज़ के कारण अभी मैं बोल ही रही हूँ, आपने देखा होगा, तब तक वो एंकर आके मेरे को उँगली दिखा के गंदे तरीके से, गाना गाओ, बोल क्यों रही हो? जल्दी गाना गा के खत्म करो, जल्दी गा मतलब बहुत ही उँगली दिखा-दिखा के, आपने देखा माइक मैं ऐसे हुँ, पीछे हुँ। कर रही हूँ ताकि उसकी बंदे की आवाज़ ना आवाज़ आए। नहीं आए, ताकि मैं तो अपने साइड से बहुत बचा रही थी कि मतलब मैं नहीं चाहती थी कि बवाल इतना। हो, झमेला हो, अपने जिला हाँ, का बात है। जी, मैं तो खुद ही बचा रही थी कि यार ठीक है, मतलब मेरे पास इतना पेशेंस है, इतना धैर्य है, मैं मेरा धैर्य जो है मतलब मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं पता है कि कितना धैर्य है। हुँ, हुँ। अब सोचिए, तो धैर्य ही था ना मेरा कि जो करेक्ट, बैक स्टेज बोले किसी और को, मैं अगर दूसरा आर्टिस्ट होता तो बोलता ठीक है काम करिए, मैं जाती हूँ, आप किसी और को ही चढ़ा दीजिए, करेक्ट। वहीं से निकल जाता। हुँ, हुँ। लेकिन ठीक है, फिर मैं तब वो उँगली दिखाने लगी, मैं बोली, मैं आप देखे होंगे बोले कि हाँ ठीक है, ओके मैं बोलूँगी। मतलब फिर मैंने बोला, फिर मैंने गाना बताया कि भाई मैं जैसा कि गोपालगंज की जो बचपन से मैं ऐ मेरे वतन के लोग गाना गा के ही बड़ी हुई। उसी गाने से मेरी पहचान है, गोपालगंज की जो जनता है, जो मतलब जब से मैं बहुत छोटी थी हुँ, तभी से हुँ। इसी सब गाने लोग से। उसे जानते हैं। जी, तो हमने सोचा कि हम इस गाने से ही समापन करती हूँ, और चूँकि देशभक्ति गाना गाने का मुझे नहीं लगता कि कोई समय होता है। करेक्ट। मतलब भक्ति हुँ, गाना हुँ। और देशभक्ति गाने का कोई ऐसा ओकेज़न ऐसा स्पेशल नहीं होता है कि इसमें आप नहीं गाइए। हमारा देशभक्ति गाना तो आप कभी भी गा सकते हैं। हुँ, हुँ। तो वो भी गाना मैंने पूरा नहीं गाया, एक मुखड़ा गाया खाली, और अंतरा लास्ट में, उसमें भी वो लोग मतलब, अब जब आप बोल दिए हैं कि ये गाना गा के खत्म करो, तो गाना तो कंप्लीट हो जाने दीजिए, हुँ, समझ रहे हैं ना? सही बात। तो वो भी मैंने पूरा नहीं किया, जबकि मेरे वतन के लोग और पूरा गाना म्यूज़िक के साथ गाया जाए तो कम से कम मैंने हमको लगता है कि आधा घंटा से ऊपर समय लगेगा, क्योंकि करेक्ट। बहुत लंबा गाना है। हुँ, हुँ। तो उसमें भी मैं लास्ट गाई हूँ जय हिंद, तो उसमें आप देखे होंगे बीच में ही हाँ ठीक है, ओके, ओके ऐसे हाथ देते हुए करेक्ट। मैं आया कर रही हूँ, हाँ ठीक है, ओके, ओके, हाँ, हाँ, तो मैं चिल्लाती, अरे यार ये क्या बदतमीज़ी है यार। अब उस समय मेरा, और ऊपर से माइक भी मतलब मैंने नीचे से ऊपर के हुँ, ले हुँ। लिया गया, फिर फिर एक मतलब साहब आकर माइक लेके जाते हैं। हाँ, नहीं तो फिर क्या हुआ कि अब वो आके इतना गंदे तरीके से बिहेव करने लगे कि जो मतलब हुँ, वहाँ हुँ। पे आए मेरे भाई बोले कि चलिए, मतलब जब सम्मान ही नहीं हो रहा है, तो फिर मैं ज़बरदस्ती माइक वो ली कि नहीं, नहीं मैं ऐसा इतना, मतलब मैं तो अपमान सह रही थी ना बहुत देर से, फिर हुँ, मेरा हुँ। आँखों से मेरे लिटरली आँसू गिरने लगे कि यार इस तरह से मतलब मेरा अपमान, वो भी मेरे जैसे आर्टिस्ट का। जिसका मैंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, मैंने किसी का यहाँ प्रशासन का या इस एंकर का क्या बिगाड़ा है? मैं तो करेक्ट। जानती भी नहीं हूँ, मैं तो हाँ। पहली बार मिली हूँ, चाहे जो प्रशासन में जो भी लोग हैं, उनसे भी पहली बार ही मतलब रूबरू हुई हूँ। तो मेरा लिटरली मुझे देखिए, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला? मैं रोते गई और मेरे मुँह से जो भी निकला, आपने बोल दिया, मैंने हीट बोल ऑफ द दिया और मोमेंट। फिर मैं चली गई। फिर मेरे भाई भी माइक लेके आप देखेंगे बोले कि ठीक है, बहुत जिला प्रशासन ने बहुत सहयोग नहीं किया, मैंने जो भी करेक्ट। बहुत हुँ, करके हुँ। चले गए। फिर रोते-रोते मैं नीचे गई, फिर नीचे गई तो पब्लिक भी मतलब आई दौड़ के कि मतलब दीदी आपके साथ गलत हुआ है, हम लोग आप घबराइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग मतलब छोड़ेंगे नहीं, हुँ, आप हुँ। टेंशन मत लीजिए, आप सही हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, पब्लिक बोल रही है। फिर उनको भी पुलिस जो ऐसे डंडा लेके ऐसे पीछे घसीट रही है, फिर ऐसा लग रहा ओहो! है कोई आतंकवादी आ गया है। जी, हुँ। मतलब ज़बरदस्ती के, और हम लोग को जल्दी-जल्दी बैठिए, बैठिए बैठिए गाड़ी में, जल्दी जाइए। अरे! मतलब फिर जो पीछे जो जिलाधिकारी जो हैं वो लोग मतलब वो मतलब ग्रीन रूम में वो मतलब मैं निकल ही रही थी तब हुँ, तक मतलब आया, तो मैं बोली कि मैं आपका शिकायत बिहार पर्यटन मंत्रालय में करूँगी कि हुँ। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। डीएम साहब को बोलिए आप। हाँ, हुँ, उनके जो पदाधिकारी थे और अच्छा। भी वो भी थे, हुँ, तो बोल रहे हैं ठीक है जाइए जो करना है कर लीजिए। अच्छा। जाइए जो करना है कर लीजिए, और उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं कि आप कि माहौल के अनुकूल नहीं था, ये गाना नहीं गा। हम बोले कि भाई ऐसा अच्छा, है। ऐ मेरे वतन के लोगों नहीं गाना चाहिए था, हाँ, कि वो हम सिखा रहे थे हाँ, आपको। बोल रहे कि ये अच्छा। गाना माहौल के अनुकूल नहीं था। हम बोले तो फिर मैंने उतना मैं बोले कि मतलब उतना बहस अब मैं तो लिटरली मेरे आँख से आँसू गिर थे, हम लोग निकल गए फिर चले गए जो भी। तो फिर उसके बाद आप देख ही रहे होंगे कैसे ट्वीट कर रहे हैं, मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं और सबसे इनकी जो एक
कैसी कलुषित मानसिकता एक एक जिलाधिकारी की मानसिकता ऐसी होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं बचपन से ही जिला प्रशासन के बीच में पली-बड़ी हूँ। हमारी पूरी फैमिली, मैं बताना चाहती हूँ, जो मुझे जैसे जो आज जो नए जनरेशन हुँ, के भी हुँ, जो लोग जुड़े हैं शायद वो हुँ, नहीं जानते होंगे, जिनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो घर है ब्लॉक कॉलोनी में पहले था, सरकारी आवास। हमारे हुँ। पिताजी बड़े बाबू थे, जो कि अभी 2 साल पहले कोरोना में नहीं रहे, स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ सिंह जी। उनके जाने के बाद पिताजी के हम लोग ऐसे ही 1.5 साल बहुत डिप्रेशन में रहे पूरी फैमिली। अभी भी देखिए ऐसा नहीं है कि हम रोज़-रोज़ तो कहीं कह नहीं सकते कि हमें दुःख है, लेकिन ऐसा करेक्ट। कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन हमें हमारे पिता की याद नहीं आती है, ठीक है? तो ऊपर से हम सब तो बच्चे ही हैं अभी सब, जो भी है। और अपने हमारी फैमिली को गोपालगंज में हर एक जो इंसान जो हमारे साथ रहा है, हमारे घर आया, हर कोई जानता है कि प्रियंका सिंह की फैमिली कैसी है। बहुत ही ईमानदार लोग हैं, हम लोग अपने कर्म पे विश्वास करने वाले हैं, अपने मेहनत से आगे बढ़े हैं, जो भी हैं। और जनता पब्लिक का जो आशीर्वाद है उनकी वजह से। तो इस तरह से आरोप लगाना कि सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रियंका सिंह और उनके भाई जो हैं वो लिखते हैं और जिलाधिकारी। वो बार आपका गाना देखा गया है, तो लोकप्रियता का तो बात ही नहीं है। मतलब ये बताइए कि मुझे सस्ती लोकप्रियता वो भी गोपालगंज में मैं लूँगी, वो भी थल महोत्सव के मंच पे। गोपालगंज की जनता तो मुझे बचपन से जानती है। अब बात समझिए, जैसे कि और सस्ती लोकप्रियता अगर मुझे लेनी होगी तो मैं जो इतने सारे जो गाने हैं मैं छोड़ के मैं, आप समझ सकते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, पब्लिक सब जानती है। मुझे एक यहाँ आखिरी सवाल, वो एंकर जो थी, वो कितनी बदतमीज़ थी। एक महिला होकर महिला को बोलना हमको लगता है पाप ही है। अब देखिए मैं तो पहली बार ही मैं तो रिस्पेक्ट से ही बोलूँगी क्योंकि हमारे यही संस्कार हैं। मैं तो हुँ, पहली बार उन महोदया से मिली। हुँ, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा एंकर देखा ही नहीं। और वो कहती हैं कि हम जानते नहीं है कौन लड़की जो गा ऐसे कहती हैं मेरा संबोधन कि वो लड़की जो गा रही थी उसको। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे तो फिर प्रशासन का दोष आ जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट आते हैं, तो पहली बात जो एंकर या एंकर महिला या फीमेल या मेल जो भी एंकर हैं, तो पहली बात तो आपको उनके बारे में पता करना होता है कि भाई जो आर्टिस्ट आ रहा है करेक्ट, आपको बोलना है ना, आपको मंच पे बुलाना है तो आप क्या बोलेंगी? कैसे उनका अभी मतलब वेलकम करेंगी? तो हुँ, आपको पता ही नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि जिला प्रशासन की गलती। ऐसे एंकरों को क्यों बुलाते हैं? हुँ, ये तो होमवर्क करना होता है। मान लीजिए कि मुझे मंच पे गाना गाने जाना है, मेरा प्रोग्राम है, तो मुझे पहले से होमवर्क करके जाना होगा ना कि किस मंच पे मुझे क्या गाना है। करेक्ट, अब मैं पहुँच जाऊँ ऐसे ही कुछ भी आएँ-बाएँ गाने लगूँ, मैं बोलूँगी अरे हम तो तैयारी करके नहीं आए रहनी हाँ, तो हम नहीं का आंसर कहीं देंगे। बुझाते नइखे। हुँ, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। करेक्ट। जैसे आप मेरा एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू करने क्यों आए आप मेरा? मुद्दा जाने, पढ़े, मैं वही तैयारी बोल रही किए हूँ, तो थे आए। आप पढ़े, देखे करेक्ट। तो ही आए ना, आपने सारे वीडियोज़ देखे तो आप अब आके मेरे पूछेंगे अच्छा प्रियंका जी ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली? अच्छा कुछ मतलब कुछ हुआ था? अरे मतलब जैसे एक बात कह रही करेक्ट, हूँ, करेक्ट। बिना तो तैयारी के आ गए। बिना तैयारी के तो ये फिर ये बेवकूफ़ी है, गलत है। बेवकूफ़ी ही है ना। तो अगर आप बिना तैयारी के ऐसे लोगों को अगर प्रशासन मंच पे भी बुलाता है तो बेहद ही शर्मनाक है। कि अब जब फ़ेसबुक पे काम नहीं बना तो वो लोग ट्विटर पे जाने लगे, ट्वीट नहीं। करने लगे, तो और मंशा क्या उनका? अभी देखिए कि अभी अब खुद जो हैं जिलाधिकारी महोदय अपने हुँ, पर्सनल अकाउंट से फ़ेसबुक हो या ट्विटर जो भी उस पे लिख रहे हैं और वीडियो को एडिट करके पर्सनली डाल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? अभी ये तो वही जाने ना कि वो ये बताना चाहते हैं कि मतलब प्रियंका सिंह गलत है और हम प्रशासन सही है। और जबकि वो सबसे देखिए दुःख की मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारा कुछ कहने को है, लेकिन मैं अपने तो हम चूँकि पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी पढ़े-लिखे हैं, पढ़-लिख के ही डीएम हुँ, बने हुँ। होंगे, ऐसा नहीं है कि। और हम लोग इस पद का बहुत सम्मान करते हैं। किसी भी पद का हम सभी फैमिली वाले बहुत सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था की बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन एक जिलाधिकारी को इतनी फुर्सत है कि वो बैठ के अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से और फ़ेसबुक से पर्सनली लोगों को वीडियो भेज रहे हैं। और मतलब आप भेजिए बेशक, लेकिन जो सही है वो भेजिए ना। एक्चुअली इतना लोग समर्थन में आपके आ गया कि उनको लगा कि अब नहीं बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब समझिए कि देखिए इसमें क्या था, अगर वो समझदार जिलाधिकारी होते, मैं ऐसा मानती हूँ, तो जो वहाँ पर हुआ मतलब बेइज्जती मेरी हुई, मैं रोई, मैं चली गई। तो अगर वो चाहते तो मामला वहीं, मतलब वो आते मंच पे बुलाते, जो एंकर ने जो बदतमीज़ी की उनसे एक बोलते कि भाई सॉरी बोल दो, सॉरी खेल बोल दो, खत्म। कोई बात नहीं, चाहे वो भी बोलते कि चलिए प्रशासन से हुँ, जो हुँ। चूक रह और गई आप है। मान भी और जाते। देखिए बिल्कुल। तो लेकिन अभी क्या है कि अब वो बस सारा दोष जो है वो मुझ पे मढ़ रहे हैं। एंकर की एक बार भी उन्होंने गलती नहीं बोली, वो बोलते हैं कि नहीं वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अरे! पूरी जनता देख रही है, बताइए जनता मतलब वो है बेवकूफ़ है, वो सब वीडियो में दिख रहा है और बोलते हैं कि गलत वीडियो। और वो सारा वीडियो को एडिट करके अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से और शेयर कर रहे हैं। पर्सनल फ़ेसबुक या जो भी वो हुँ, सोशल हुँ। मीडिया पे हैं, वो उस पे शेयर कर रहे हैं। तो ये उनकी जो है मतलब एक कलुषित मानसिकता को दर्शाता है कि मतलब आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये आप जीतिए, बेशक जीतिए, लेकिन सही मतलब झूठ बोल के, एक कहावत है कि किसी को मार कर हँसे तो क्या हँसे? एक मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, किसी को मार कर हँसे तो क्या हँसे? मतलब उसको खुशी दे के वो भी हँसिए और आप भी हँसिए, मतलब ऐसा, मतलब कहने का मतलब है कि मैं मानती हूँ इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, हम सब भगवान तो हैं नहीं। चलिए मान लेते हैं कि गलती हो गई प्रशासन से या उनसे, तो एक बार मान लीजिए ना, कह दीजिए कि हाँ, कह हो दीजिए, गया, इसमें अब क्या नहीं जाता होगा, है? सिंपल। और देखिए, ये मेरे प्रियंका सिंह के अकेले की बात नहीं है, ये बात पूरे भोजपुरी अ, कलाकारों की है, पूरी भोजपुरी ये माटी पे सवाल है, और ख़ासकर बिहार। ऐसे ही बिहार के लोगों को बाहर में आप देखते हैं कितना हुँ, प्रॉब्लम, लोग बोलते हुँ, हैं कि अरे बिहारी हो, अच्छा, अच्छा तुम्हारे बिहार में तो ऐसे, तो आप उसको और मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि अच्छा बिहार में सही में मतलब यहाँ के जो प्रशासन ऐसे ही है। तो कम से कम आप सही का मतलब जो सही बात है उस पे खड़े रहिए ना, क्योंकि आप एक जिलाधिकारी हैं। आप पूरे जिला के मालिक जो है वो पूरा गार्जियन होता है हर किसी का। और जब गार्जियन ही गलत का साथ देगा तो जन मतलब जो बाकी लोग कहाँ जाएँगे? मैं गार्जियन ही जब धृतराष्ट्र बन जाएगा, तो पांडव कहाँ जाएँगे? चलिए, ये प्रियंका थी, बाकी ये कहानी आप तक पहुँचनी इसलिए ज़रूरी थी ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जिस प्रियंका पर कई लोग अभी टिप्पणी कर रहे हैं, ख़ास करके गोपालगंज एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जो फ़ेसबुक पेज है, तरह-तरह का वीडियो लिखा जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, तो उसका एक सच ये भी है कि प्रियंका खुद से बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। और सबसे बड़ी धन्यवाद।